औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन नबी उम्मी आली साबी अल्फ़ अल्फ़ी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, आज फिर मैं अल्लाह के फजल से आया हूँ आपके पास एक वीडियो लेके। उम्मीद है कि आप इससे महजूज़ भी होंगे और ये सबक आमोज़ भी है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो कि बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। शहंशाह अकबर बीरबल की जहानत से बहुत ज़्यादा उसका मुतरफ़ था। बीरबल शहंशाह अकबर के साथ तकरीबन 30 साल उसने काम किया। इन 30 सालों में अकबर आज़म के दिल और जान में वो घर कर गया। बीरबल का असल नाम मोइश था। अकबर आज़म के 9 रतन थे: शेख मुबारक, शेख फैज़ी, अब्दुल फज़ल, मुल्ला अब्दुल कादर बदायूनी, राजा टोटरमल, अब्दुल रहीम खाना, महाराजा मान सिंह और तानसीम। बीरबल सबसे बड़ा ज़हीन और चालाक था। अकबर बादशाह इसकी आज़र दिमागी से खुश था। बीरबल बादशाह अकबर बादशाह के किसी न किसी इम्तिहान में को डाले रखता था। बादशाह ने सोचा, आज मैं बीरबल से ऐसा सवाल करूंगा जिससे बीरबल बेबस हो जाएगा। इस तरह बीरबल की जहानत भी टेस्ट हो जाएगी। एक दिन बादशाह के दिल में ख्याल आया कि सुल्तानत के अक्लमंद इंसानों से मिलता रहता हूँ, क्यों ना बेवकूफ़ इंसानों से भी मिल लिया जाए। चुनांचे हर इंसान अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है और अपने आप को बेवकूफ़ मानने को कोई भी तैयार नहीं होता। बादशाह ने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए बीरबल को हाज़िर दरबार किया और कहा कि वह सुल्तानत के 6 बेवकूफ़ों से मिलने का मुश्ताक है। अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया, जाओ और शाम तक 6 बेवकूफ़ों को दरबार में पेश करो। मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई बेवकूफ़ के सर पर सींग होते हैं या सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं। बीरबल सोच में पड़ गया। शहंशाह सलामत की कैसी ख्वाहिश है। मुझे तो लग रहा है कि बादशाह अकबर मुझे बहुत ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैर, अब जो हुक्म हुआ है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। काफ़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने फैसला किया कि एक बार फिर वह बादशाह को लाजवाब कर देगा। बीरबल बादशाह से कहने लगा, हजूर वाला, मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा कि आपकी ख्वाहिश को अमली जामा पहना सकूँ, क्योंकि किसी इंसान को बेवकूफ़ समझना कोई अच्छी बात तो नहीं है। यह तो अल्लाह ताला का फजल करम है कि हम दिमाग इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह हमें समझदारी हमें अता की है। बीरबल शहर की गलियों में बेवकूफ़ों की तलाश में मारा फिरने लगा। काफ़ी वक्त गुजर गया, इसको कोई बेवकूफ़ नज़र ना आया और उसकी उम्मीद टूटने लगी कि बादशाह को क्या जवाब दूंगा। चूँकि बादशाह की ख्वाहिश पूरी करना मेरी अवलीन ज़िम्मेदारी है। चलते चलते अचानक उसकी नज़र एक शख्स पे पड़ी जो तालाब में पड़ा हुआ था, हाथ ऊपर उठाए हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, भले आदमी, तुम क्या चाह रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं उठना चाह रहा हूँ। मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा ख़रीदने जा रहा था और गलती से इस तालाब में गिर गया। तुम अपने दोनों हाथों का सहारा क्यों नहीं ले रहे? हजूर, मैं अपने हाथों का सहारा, मेरा हाथ नापा हुआ है। जितना कपड़ा मेरी बीवी को चाहिए, अगर मैं अपना हाथ पानी में डाल दूंगा तो नाप क्या बाकी रह जाएगा? फिर मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा कैसे लूँगा? तालाब में लेटे आदमी ने जवाब दिया। बीरबल ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यूँ कर कि कह के बीरबल ने आगे हाथ बढ़ाया और उसे तालाब से निकाल दिया और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख दी। कम अज़ कम खाली हाथ तो नहीं जाना पड़ेगा। उससे कहा कि मेरे साथ चलो और कोई सवाल नहीं। आदमी राज़ी हो गया, बीरबल के साथ हो लिया। अब बीरबल दिल में दुआ कर रहा था, या अल्लाह अब कोई
इसी तरह कोई और आदमी भी मिल जाए जैसे जिसे मैं साथ ले जाऊं, ताकि मेरी भी थोड़ी इज्जत रह जाए। 6 नहीं तो कम से कम 2 बेवकूफ़ मिल जाएं। अभी वो थोड़ी देर ही होगी दूर गए होंगे कि उनका सामना एक आदमी से हुआ जो घोड़े पर सवार था और सूखी घास का गट्ठा अपने सर पे रखे हुए था। बीरबल ने उसे देख लिया। अरे मियाँ, तुम इस घास को घोड़े की जीन पर क्यों नहीं बांध देते? उस घोड़े के सवार ने जवाब दिया, जनाब मेरा घोड़ा कमज़ोर और दुबला है, वो इतना वज़न नहीं उठा सकता। बीरबल ने उसका जवाब सुनकर कहा, वाह रे नसीब, मुझे तुम्हारी तलाश थी। तुम भी चलो मेरे साथ और कोई सवाल नहीं करना। वो शख्स भी उसके हमरा हो लिया। बीरबल दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह पाक ने कितना अल्लाह पाक रहीम व करीम है जिसने मेरी इज़्ज़त रख ली। तो मैं बेबस हो रहा था। अब बीरबल महसूस करने लगा कि अगर 2 बेवकूफ़ मिल सकते हैं तो और भी मिल सकते हैं। लिहाजा उसने अपना सफ़र जारी रखा। अभी ये तीनों आगे गए ही थे तो एक शख्स पर नज़र पड़ी जो ऐसे बातें करता हुआ भागता जा रहा था। बीरबल ने पूछा, अरे मियाँ, कहाँ भागे जा रहे हो? ज़रा देख कर और संभल कर चलो। वो आदमी कहने लगा, जनाब मैंने अपनी आवाज़ को पकड़ने के लिए आवाज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ और रास्ते में तुम लोग आ गए हो। बीरबल ने कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, और वो भी राज़ी हो गया। अब अंधेरा हो गया था। बीरबल के पीछे 3 बेवकूफ़ आ रहे थे। जब बीरबल उन तीनों को साथ लेकर शाही महल के करीब पहुंचा तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो अपने आप को झुकाए हुए कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल ने पूछा, अरे मियाँ क्या ढूंढ रहे हो? आदमी कहने लगा, भाई मेरे सोने की अंगूठी महल के उस पार गुम हो गई है। बीरबल ने कहा, तुम अंगूठी वहाँ क्यों नहीं ढूंढते जहाँ गुम हो गई थी? आदमी ने कहा, जहाँ अंगूठी गिरी थी वहाँ पर अंधेरा है, जहाँ रोशनी हो गई वहीं ढूंढूंगा। बीरबल ने आदमी को अंगूठी देने का लालच दिया और उसे भी अपने साथ ले लिया। वो भी राज़ी हो गया। बीरबल ने उन 4 बेवकूफ़ों को लेकर अकबर आज़म के दरबार में हाज़िर हो गया। अर्ज़ की, हजूर का इकबाल बुलंद हो। बादशाह सलामत की ख्वाहिश के मुताबिक बेवकूफ़ अशखास दरबार में हाज़िर हैं। अकबर आज़म कहने लगा, बीरबल तुम कैसे कह सकते हो कि यह अहमक तरीन है? बीरबल ने कहा, हजूर इनकी हरकतों की वजह से भांपा है मैंने कि ये अहमक है। और फिर बीरबल ने उनका अहमकाना हरकतों की तफसील से आगाह किया। अकबर आज़म ने तफसील सुनने के बाद कहा, मैंने 6 बेवकूफ़ों से मुलाकात का कहा था, मगर तुम 4 ही लेके आ गए हो। बीरबल ने अर्ज़ की, जी हजूर 4 ही लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बादशाह ने कहा, बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, अगर जान की मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। अकबर आज़म ने कहा, इजाज़त है। बीरबल ने अर्ज़ की, 4 बेवकूफ़ ये हैं और बाकी जो 2 बचते हैं उनमें से एक आप हैं और एक मैं बेवकूफ़ हूँ। इस तरह आपने 6 अहमकों की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और मैंने उस अहमकाना ख्वाहिश को पूरा करने की हामी भर दी थी। शहंशाह अकबर बीरबल के जवाब से लाजवाब हो गया और उसकी हाज़िर दिमागी पर दाद दी। मेरे अजीज़ों, अगर ऐसा होता है कि हम चीज़ों की तलाश में लगकर अपना कीमती टाइम ज़ाया कर देते हैं और अपनी असल ज़िम्मेदारियों से बहुत दूर हट जाते हैं, इसका नुकसान हमें ये होता है कि हमारा असल काम भी नहीं होता और पूरा दिन भी ज़ाया हो जाता है। मेरे अजीज़ों, अपने टाइम की कदर करें। और आज हमें एहसास नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त गुजर जाएगा फिर हमें बहुत दुख होगा कि हम क्या कर बैठे हैं। हाँ मेरे प्यारे अजीज़ों, ये ऐसे ही एक माशरती किस्म की वीडियो थी जिससे अगरचे सबक आमोज़ है लेकिन महसूस भी होने की है। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। जब तक इजाज़त, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अल-फ़रमीन सल्लल्लाहु अलैहि खैरिल मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इजाज़त दीजिए, दुआ कीजिए, कल अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।